हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी 6 सेम। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 जो है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए, जो हमारी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक बायो केमिस्ट्री और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो केमिस्ट्री होती है स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी के बारे में आपको पढ़ना। इसमें दो तरह की प्रोसेसेस कैरिड आउट होती हैं, एक नेचुरल प्रोसेस होती है और दूसरी आर्टिफिशियल प्रोसेसेस होती हैं। नेचुरल प्रोसेसेस वो होती हैं जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं इन आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं उनको हम नेचुरल प्रोसेसेस कहते हैं। और आर्टिफिशियल प्रोसेसेस वो होती हैं जो हमारे इनटेक पे डिपेंड करती है, यानी कि हम क्या खा रहे हैं, यानी कि विटामिन्स, प्रोटीन्स, इन सब की एक्सेस और डेफिशिएंसी की जो चीज़ें होती है वो सारे आर्टिफिशियल प्रोसेसेस में आती है। और नेचुरल में जो नेचुरली हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल प्रोसेस कैरिड आउट हो रही हैं। नेचुरल प्रोसेसेस में कौन कौन सी होती हैं? हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, एंजाइम, प्रोटीन एटसेट्रा। जो प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल जो प्रोसेसेस हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा आर्टिफिशियल में एक्सेस और डेफिशिएंसी, यानी कि जो हम इनटेक कर रहे हैं फूड के थ्रू, जो हम डेली फूड खाना खाते हैं उसमें कुछ एक्सेस के कारण और कुछ की डेफिशिएंसी के कारण हमारे अंदर जो प्रोसेसेस होती हैं उनको आर्टिफिशियल प्रोसेसेस कहते हैं। इन ह्यूमन बॉडी टोटल एलिमेंट्स 29, हमारी ह्यूमन बॉडी में टोटल एलिमेंट 29 होते हैं, जिनमें से कुछ नॉन मेटल होती हैं और कुछ मेटल होती है। 13 नॉन मेटल होती है और 16 मेटल्स होती हैं। नॉन मेटल कौन कौन सी होती है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बोरोन, सिलिकॉन और आर्सेनिक। इसके बाद मेटल्स होती हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, कॉपर, जिंक, निकेल, कोबाल्ट, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, लेड, स्टेंसियम, मोलिब्डेनम, वेनेडियम, टाइटेनियम। ये सारे मोस्ट ऑफ जो मेटल्स होती हैं वो ट्रांजिशन मेटल होती हैं। कुछ जो होती हैं वो एल्कली मेटल्स भी होती हैं हमारी मेटल में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जैसे कि हमारा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ये सारी किस्में इन्वॉल्व होती हैं हमारी एल्कली मेटल्स में या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में। तो हमारी बॉडी में कुछ मेटल्स होती हैं, कुछ नॉन मेटल्स होती हैं, जिनके नाम मैंने अभी आपको बताए। इसके बाद देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ 29 एलिमेंट्स। जो 29 एलिमेंट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उनका जो क्लासिफिकेशन है हमने किसके बेसिस पे किया हुआ है? फर्स्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बल्क एलिमेंट्स, एसेंशियल और ट्रेस एलिमेंट्स। देखिए बल्क एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो हमारी ह्यूमन बॉडी में बल्क एलिमेंट जो कि हमारी बॉडी में बहुत ही बल्क में पाए जाते हैं, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और नाइट्रोजन हो गया। इसके बाद है एसेंशियल्स 2 पार्ट में होते हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं और वो बहुत लार्ज अमाउंट में हमें चाहिए होते हैं। दूसरा होता है माइक्रो मतलब स्मॉल, यानी कि वो हमारी बॉडी में एसेंशियल होते हैं कि हमारी बॉडी को नेसेसरीली चाहिए और उनकी जो अमाउंट होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है। देखिए लार्ज में कौन कौन से आते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। इसके बाद माइक्रो में, यानी कि जिनके जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल तो होते हैं लेकिन उनकी बहुत ही कम अमाउंट चाहिए होती है, जैसे कॉपर, मैग्नीज, कोबाल्ट, जिंक, मोलिब्डेनम, फ्लोरीन और आयोडीन। इसके बाद ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। ट्रेस एलिमेंट देखिए क्या होते हैं? ट्रेस एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ही लिटिल, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रेस एलिमेंट्स। ये जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं वो 10 होते हैं, यानी कि टोटल 29 एलिमेंट्स को हमने डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया है बल्क में, एसेंशियल में और ट्रेस में। इसके बाद एसेंशियल को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया है, माइक्रो और मैक्रो में। इसके बाद देखिए बल्क एलिमेंट देखिए, जो बल्क एलिमेंट होते हैं हमारी बॉडी में 96% जो होते हैं वो बल्क एलिमेंट होते हैं, फाउंड इन टिश्यू, सेल। ये किस किस में मिलते हैं? टिश्यू में मिलेंगे, सेल में मिलेंगे, फाउंड इन बायोलॉजिकल प्रोसेस। और जो जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं उनमें इनका इन्वॉल्वमेंट होता है बल्क एलिमेंट का। इसके बाद एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं? वेरी नेसेसरीली फॉर बॉडी एंड गेट
फ्रॉम डेली डाइट। ऐसे एलिमेंट जो बहुत ही एसेंशियल यानी कि बहुत ही नेसेसरी होते हैं, ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, और वो हमें किससे मिलते हैं? डेली डाइट से, जो हम फूड इंटेक करते हैं उससे मिलते हैं। इसमें देखिए मैक्रो एलिमेंट्स हैं। मैक्रो एलिमेंट रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, जो हमारी बॉडी को बहुत ही लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, जिनकी कैल्शियम। देखिए सबसे पहले कैल्शियम, जैसा कि आपको पता ही, जितनी भी बोन्स टीथ वगैरह होते हैं हमारे, सब में क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम। इसलिए कैल्शियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में। फाउंड 94% इन बोन्स, 0.6% टीथ, स्किन, बोन एंड ब्लड एंड मसल्स। इसके बाद मैग्नीशियम देखिए, फाउंड 71% इन बोन्स, 29% इन ब्लड। अडल्ट रिक्वायर्ड 250 to 30 mg डेली। जो डेली रिक्वायरमेंट होती है एडल्ट की, किसकी? मैग्नीशियम की, वो कितनी होनी चाहिए? 250 to 30 mg डेली। इसके बाद है पोटेशियम। पोटेशियम होता है पोटेशियम कहाँ मिलता है? फाउंड इन ब्लड, प्लाज्मा, शेल। अडल्ट रिक्वायर 4 ग्राम डेली। इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है 4 ग्राम की होती है। इसके बाद सोडियम, फाउंड इन बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड में मिलता है, कंटेन 93% कटाइन इन द ब्लड एंड बॉडी। ये जो देखिए हमारी बॉडी में जितने टोटल कटाइन प्रेजेंट होते हैं, उसका 93% जो कटायन होता है वो कौन सा होता है? हमारा सोडियम होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे जो मेटल्स हैं हमारी बॉडी में, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। सेकंड देखिए, एसिड बैलेंस बेस इक्विलिब्रियम। जो एसिड बेस का जो इक्विलिब्रियम होता है उसको बैलेंस करता है। एडल्ट नीड 10 to 20 ग्राम डेली। इसकी जो डेली की रिक्वायरमेंट होती है वो 10 to 20 ग्राम की होती है। इसके बाद आयरन, फाउंड इन ब्लड। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों में जो मेटल यूज होती है वो आयरन ही होती है। एक्ट एज ऑक्सीजन स्टोर ट्रांसफर सिस्टम। ऑक्सीजन का ट्रांसफर और स्टोरेज दोनों के लिए क्या यूज होता है? आयरन यूज होता है, क्योंकि ट्रांसफर के लिए हीमोग्लोबिन यूज होता है और स्टोरेज के लिए मायोग्लोबिन यूज होता है, और दोनों में ही आयरन प्रेजेंट होता है। फाउंड इन मैनी प्रोटीन एंजाइम्स। प्रोटीन और एंजाइम्स में भी आयरन मिलता है। इसके बाद फॉस्फोरस देखिए, फाउंड इन एवरी सेल्स। सब सेल्स में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। और बॉडी कंटेन 700 ग्राम फॉस्फोरस। 90% बोन्स ऑफ टीथ में फॉस्फोरस होता है एंड 8% मसल्स, 2% ब्लड एंड ब्रेन। यानी कि जो फॉस्फोरस की जो अमाउंट होती है हमारी बॉडी में, उसका 90% बोन्स और टीथ में मिलता है, बाकी जो 8% है मसल्स में, 2% ब्लड में और ब्रेन में। इसके बाद सल्फर, फाउंड इन मैनी एंजाइम ऑफ बॉडी लाइक सिस्टीन और मेथिओनिन, इंसुलिन, कोएंजाइम्स ए। और दूसरा कैरोटीन नाम का एक प्रोटीन होता है जो हमारे हेयर्स में प्रेजेंट होता है, वो भी उसमें भी सल्फर प्रेजेंट होता है। इसके बाद क्लोरीन देखिए, फाउंड इन ब्लड, प्लाज्मा, शेल, मसल्स। इस कंटेन लेवल ऑफ Na इन बॉडी। ये जो होता है हमारे बॉडी में ब्लड, प्लाज्मा और सेल मसल्स में प्रेजेंट होता है, और ये मेंटेन करके रखता है सोडियम के लेवल को। इसके बाद देखिए, ये हमारे थे, अब तक हमने पढ़े मैक्रो एलिमेंट्स जो एसेंशियल एलिमेंट्स का पार्ट था। इसके बाद है माइक्रो एलिमेंट्स। माइक्रो एलिमेंट्स मतलब जो बहुत ही कम क्वांटिटी में होते हैं, जरूरी। इसके बाद कॉपर देखिए, इसमें सबसे पहला कॉपर। ह्यूमन बॉडी कंटेन 10 to 150 mg कॉपर। 65 mg मसल्स में यूज़ होता है। इसके बाद 23 mg बोन्स में, 80 mg लीवर में। और जो Cu होता है हमारा, कॉपर होता है Cu हेल्प इन बायोसिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। और जब हम हीमोग्लोबिन का बायोसिंथेसिस करते हैं तो उसमें हमें कॉपर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद मैग्नीज देखिए, ह्यूमन बॉडी कंटेन 10 mg, फाउंड इन किडनी लेवल ब्लड, हेल्प इन बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन इन माइक्रो, कंसिडर्ड हेल्प टू सिंथेसाइज लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं उनकी सिंथेसिस में भी इसका हेल्प होता है। दूसरा जो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशंस होते हैं उनमें भी हेल्प करता है मैग्नीज आपका। नेक्स्ट देखिए, कोबाल्ट फाउंड इन विटामिन B12 को अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। इसके बाद जिंक, फाउंड इन 1.3 ग्राम इन बॉडी, फाउंड इन मैनी एंजाइम एंड मैनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। इसके बाद मोलिबेडनियम, फाउंड इन लीवर एंड किडनी, हेल्प इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। इसकी जो हेल्प होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में भी हेल्प करता है। फाउंड इन बोन्स एंड टीथ, बॉडी रिक्वायर्ड 3 mg फ्लोरीन, एक्सेस इन हार्मफुल। ज़्यादा इसकी जो अमाउंट है फ्लोरीन की वो हमारी बॉडी में एक लिमिट के होनी चाहिए, अगर एक्सेस में लेते हैं तो हमारी बॉडी के लिए वो हार्मफुल होती है। इसके बाद आयोडीन देखिए, फाउंड इन थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड में आयोडीन मिलता है। फाउंड इन बॉडी इन फ्रंट ऑफ प्रोटीन बॉन्डेड आयोडीन इन ब्लड, इट डेफिशिएंसी क्रिएट एंडरविक गोइटर। ये गोइटर जो डिजीज़ होती है, इसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाए आयोडीन की तो वो हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है।
इसके बाद देखिए जो नॉन एसेंशियल होते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते हैं, नेसेसरी नहीं होते हैं, उनको हम ट्रेस एलिमेंट्स बोलते हैं। 10 जो होते हैं वो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं और उनके जो फंक्शंस है वो स्पेसिफाई नहीं किए गए हैं। जो बायोलॉजी में अगर हम पढ़े इसको, तो डाइटरी एलिमेंट नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, वो डाइटरी एलिमेंट जो हमारी बॉडी को बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती है। अगर बायोलॉजी में हम ट्रेस एलिमेंट को पढ़े तो कुछ ऐसा होता है, और केमिस्ट्री में अगर पढ़े तो एन एलिमेंट फाउंड इन वेरी स्मॉल कंसनट्रेशन इन द बॉडी, जिनका हमारी बॉडी में बहुत ही स्मॉल कंसनट्रेशन में जो मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रेस एलिमेंट। तो बच्चों आज हमारा 3rd यूनिट का टॉपिक ख़त्म हुआ, एसेंशियल और ट्रेस एलिमेंट्स जो हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस में होते हैं। अभी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।